नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश श्रीवास्तव महाराष्ट्र की राजनीति पर एक बार फिर से बात करने के लिए मैं हाजिर हूँ। इससे पहले हमने बताया था कि कैसे मनोज जारंगे पाटिल जो मराठा नेता, मराठा आंदोलन के नेता है, उनके प्रभाव की वजह से जो दोनों गठबंधन हैं उनकी स्थिति बदली हुई है। जब से मनोज जारंगे पाटिल ने विधानसभा चुनाव में अपने उम्मीदवार खड़े करने की बात कही है, तभी से दोनों गठबंधन यानी महाविकास अघाड़ी और महायुति दोनों ही दलों के नेताओं के पसीने छूट रहे हैं। क्योंकि सभी को मालूम है कि महाराष्ट्र में मराठाओं का बड़ा प्रतिनिधित्व रहा है, यानी उनके वोट बैंक की ताकत काफ़ी बड़ी रही है। अगर वो किसी तरफ एकजुट हो जाते हैं तो इससे स्थिति काफ़ी बदल सकती है। यही वजह है कि तमाम राजनीतिक दल इस बात से डरे हुए हैं कि मनोज जारंगे पाटिल के निर्देश के अनुसार अगर मराठाओं के समर्थक जो वोटर हैं किसी खास वर्ग में शिफ्ट होते हैं तो उनके लिए परेशानी खड़ी हो सकती है। लेकिन दरअसल आज मैं दूसरी बात करने जा रहा हूँ। मनोज जारंगे पाटिल भले ही मराठा नेता हैं, लेकिन उनकी जो राजनीतिक पृष्ठभूमि से अलग जो एक भूमिका रही है आंदोलन करने वाले नेता की, वो कभी भी संदिग्ध नहीं रही है। उनकी जो भूमिका है वो अपनी भूमिका पे आज भी काम कर रहे हैं। मराठाओं को आरक्षण देने के लिए वो लगातार संघर्ष कर रहे हैं और इस संघर्ष के बीच में उनकी कई बार तबीयत भी बिगड़ी है, कई बार हालात खराब भी हुए हैं, सरकार की तरफ से धोखे भी मिले हैं और सरकार की तरफ से कई बार उन्हें बहलाने फुसलाने और उन्हें किसी न किसी तरह से ट्रैप करने की कोशिश की गई है। लेकिन मनोज जारंगे पाटिल कभी भी किसी ट्रैप में नहीं फंसे। यही वजह है कि उनकी एक आवाज़ पे आज भी लाखों मराठा सड़कों पे उतर आते हैं और आंदोलन करते हैं। फिलहाल मनोज जारंगे पाटिल विधानसभा चुनाव को लेकर एक्टिव हो गए हैं और उन्होंने ये तय कर लिया है कि महाविकास अघाड़ी हो या महायुति के जो भी नेता, जो भी उम्मीदवार मराठा आंदोलन का समर्थन नहीं कर रहे हैं, उनके खिलाफ कैसे वोटरों को एकजुट किया जाए। इसके लिए वो लगातार क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं और अपने लोगों को संगठित कर रहे हैं। इसी बीच एक दिलचस्प बात सामने आई है, वो ये कि जो महाराष्ट्र के सीएम है एकनाथ शिंदे, वो भी मराठा कम्युनिटी से ही आते हैं। तो मराठा कम्युनिटी से आने वाले एकनाथ शिंदे को भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ सीएम तो बना रखा है, लेकिन सीएम का ओहदा होने के बावजूद जो सीटों का गठबंधन हुआ इस बार महायुति में, वो जरूर निराश करने वाला रहा है। अगर भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि वो मराठाओं को आरक्षण देने के पक्ष में है, तो दूसरी तरफ वो जब एकनाथ शिंदे 120 और 110 सीटें की मांग कर रहे थे तो उन्हें 80-70 में निपटाने की जो कोशिश होती हुई दिखी, वो आश्चर्य पैदा करता है कि आखिर आप मराठाओं को आरक्षण देने की बात तो करते हैं, लेकिन एक मराठा आदमी जो सीएम पद पे बैठा है और उसके खिलाफ फिलहाल कोई मामला नहीं है, उसके बावजूद गठबंधन में उसे सीटें कम दी गई और मन मुताबिक जो सीटें नहीं मिलने की वजह से एकनाथ शिंदे निराश है और मुख्यमंत्री होने के बावजूद खुद को लाचार महसूस कर रहे हैं। दरअसल 2 दिन पहले दिल्ली में अमित शाह के साथ अजीत पवार और एकनाथ शिंदे की बैठक हुई थी। इस बैठक में अमित शाह ने साफ रूप से कह दिया कि तीनों दलों के गठबंधन में जिस भी दल को सबसे अधिक सीटें जीतकर आएगी, यानी सबसे ज़्यादा विधायक जिनके होंगे उनके ही मुख्यमंत्री पद होंगे, यानी उनका ही मुख्यमंत्री बनेगा। यानी एक तरह से ये साफ कर दिया गया है कि एकनाथ शिंदे को वो रिपीट नहीं करने वाले हैं। इसकी वजह है, जब 155 के करीब सीटों पर भारतीय जनता पार्टी लड़ रही है और 70 से 80 सीटों पर एकनाथ शिंदे पार्टी लड़ रही है, तो सवाल ही उठता नहीं है कि एकनाथ शिंदे की जो पार्टी है शिवसेना, उसे बहुमत मिलेगी या उसके ज़्यादा विधायक चुन के आएंगे। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने पहले से ही तय कर रखा है कि एकनाथ शिंदे को दोबारा सीएम के तौर पे प्रोजेक्ट नहीं किया जाएगा और इसी बात को उन्होंने क्लियर भी कर दिया है अमित शाह ने दिल्ली में बैठक करके। इससे पहले सीटों के बंटवारे को लेकर भली तमाम तरह की गठबंधन की बातें हुई और एकनाथ शिंदे ने अधिक सीटें मांगी थी, लेकिन एकनाथ शिंदे की बात नहीं सुनी गई।
एक मुख्यमंत्री की बात नहीं सुनी जाती है, एक मराठा नेता की बात नहीं सुनी जाती है और गठबंधन धर्म के तहत उन्हें सीएम के तौर पे ही प्रोजेक्ट करके ये चुनाव लड़ा जा रहा है। मसलन भारतीय जनता पार्टी एकनाथ शिंदे के मराठा होने का लाभ तो उठाना चाहती है चुनाव में, लेकिन उसी मराठा नेता को वो जो वास्तविक लाभ मिलना चाहिए या उनको जो वास्तविक रूप से सीएम के तौर पे आगे भी कंटिन्यू रखने की कोशिश होनी चाहिए, वो नजर नहीं आती है। तो ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी यूज एंड थ्रो पे विश्वास कर रही है, क्योंकि जिस तरह से एकनाथ शिंदे को पहले गठबंधन में शामिल किया गया और उसके भरोसे से सरकार चलाई गई, और अब ऐसा लग रहा है कि जब लग रहा है कि एकनाथ शिंदे विधानसभा चुनाव के बाद दोबारा सीएम बनने की मांग कर सकते हैं, तो उन्हें ये बता दिया गया है कि अगर जिनकी पार्टी की सीटें सबसे ज़्यादा होगी उन्हें सीएम पद दिया जाएगा। तो साफ रूप से ये क्लियर हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी की जो गठबंधन है महायुति की, अगर कोई जीतती है तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को ही सबसे अधिक सीटें मिलेगी और सीएम पद उन्हीं के पास होगा। तो एक तरह से ये क्लियर हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी एकनाथ शिंदे को साइडलाइन करने का पूरा प्लान बना चुकी है और इसी प्लान के तहत अमित शाह ने एकनाथ शिंदे के सामने ये बातें रख दी है। अब दूसरी तरफ चलते हैं, मनोज जारंगे पाटिल जो मराठाओं के नेता है और जो लगातार आरक्षण की मांग को लेकर आंदोलन करते रहे हैं, उनके आंदोलन को लेकर भी समाज में जिस तरह की एकजुटता है, उस एकजुटता को देखकर भी ये लगता है कि एकनाथ शिंदे के पक्ष में इस चुनाव में बेहतर स्थिति है बनस्पत भारतीय जनता पार्टी के। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें कम सीटों पे रोककर ऐसा लगता है कि जानबूझकर उन्हें सीएम के रेस से बाहर करने की कोशिश की है। इस मामले में निश्चित रूप से मनोज जारंगे पाटिल को ध्यान देने की जरूरत है कि जिस मराठा के नाम पर भारतीय जनता पार्टी सब तरह की बातें करने के लिए तैयार रहती है और मराठाओं का आंदोलन को उनको आरक्षण देने के लिए भी तैयार नजर आती है, लेकिन अंदर ही खाने वो एक मराठा नेता को दोबारा सीएम प्रोजेक्ट करने से हिचक रही है। तो ऐसे में सवाल उठता है कि क्या भारतीय जनता पार्टी का मराठाओं के प्रति जो प्रेम है वो सिर्फ मात्र दिखावा है या सचमुच में वो इस प्रेम को प्रदर्शित करना चाहती है। अगर प्रदर्शित करना चाहती तो शायद एकनाथ शिंदे को सीएम के तौर पे फिलहाल जो प्रोजेक्ट किया गया है उसे चुनाव के बाद अगर इस मामले को आगे रखते हुए उन्हें ही सीएम के तौर पे प्रोजेक्ट किया जाता तो शायद बेहतर स्थिति होती। वैसे फिलहाल ये साफ नहीं है कि महायुति की चुनाव में जीत होगी। फिलहाल तो भारतीय जनता पार्टी की जो गठबंधन वाली महायुति है उसकी हालत खस्ता है। महाविकास आघाड़ी के पक्ष में काफ़ी माहौल बना हुआ है, लेकिन अगर किसी भी तरह से कोई चमत्कार होता है या चुनाव में उलटफेर वाले नतीजे सामने आते हैं, ऐसे समय में महायुति अगर सरकार बनाने की स्थिति में होती है तो भी एकनाथ शिंदे को दोबारा सीएम के तौर पे प्रोजेक्ट नहीं किया जाएगा। ये बात बिल्कुल साफ हो चुकी है और इस बात को के साफ होते ही ये बात भी साफ हो जानी चाहिए कि मनोज जारंगे पाटिल जिस आरक्षण की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं, ये तय मानकर चलिए कि अगर महायुति की सरकार बनती है तो भी शायद मराठा आरक्षण की मांग को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा, क्योंकि अगर मराठा आरक्षण को बढ़ाने की मंशा होती तो एकनाथ शिंदे को पूरी तरह से स्वीकार किया जाता। इन चुनाव के बीच में उन्हें सीटों के झमेले में फंसाकर, उन्हें सीटों के मामले में, सीटों के गणित में उलझाकर ये दिखाने की कोशिश की गई है कि वो किसी भी तरह से न एकनाथ शिंदे के साथ है न मराठा आंदोलन के साथ है। तो निश्चित रूप से अगर महाविकास आघाड़ी की तुलना में महायुति की सीटें ज़्यादा आती है तो भी मराठा आरक्षण का मसला हल नहीं हो सकता है। अगर मराठा आरक्षण का मसला हल होना होता तो पिछले 1-1.5 साल से जो आंदोलन चल रहा है और लगातार जारंगे पाटिल अपना आंदोलन कर रहे हैं, लगातार वो उपवास आंदोलन के दौरान उपवास में रहे, उनकी शारीरिक अवस्था खराब हुई, उन्हें डॉक्टरी इलाज की जरूरत पड़ी, उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी ने ट्रैप में फंसाकर और उन्हें किसी तरह से बहला फुसलाकर इस मामले को खत्म करने का प्रयास किया। लेकिन मनोज जारंगे पाटिल भी पुराने अपने तरह के नेता है और उन्होंने इस मामले में सरकार की मंशा को भांपते हुए कहीं पर भी
खुद को कमज़ोर होने नहीं दिया। यही वजह है कि आज भी मराठा आंदोलन जो है उसी तरह से आगे बढ़ रहा है और भारतीय जनता पार्टी के लिए इस चुनाव में ये सबसे बड़ी कठिन परीक्षा है, क्योंकि मराठा आरक्षण की वजह से पूरे महाराष्ट्र में जो मराठा वोट बैंक है, यानी बड़ी संख्या में जो मराठा वोट बैंक है, वो निश्चित रूप से महाविकास आघाड़ी में खास करके भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोट करने वाली है। और इसी वजह से भारतीय जनता पार्टी को ऐसा लगता है कि अगर उसने सीएम के तौर पर एकनाथ शिंदे का नाम ही आगे रखा तो हो सकता है कि उन्हें मुश्किल नहीं हो, लेकिन उसके बाद चूंकि चुनाव के बाद उन्हें सीएम के पद पे अपनी दावेदारी पेश करनी है, इसी वजह से सीएम के तौर पे एकनाथ शिंदे को पीछे करने की कोशिश की जा रही है। अगर भारतीय जनता पार्टी ने खुलेआम ये कहा होता कि चुनाव बाद भी एकनाथ शिंदे ही सीएम होंगे, तो शायद मराठा आंदोलन की जो उपजे सवाल है या उसकी वजह से जो पैदा हुई नाराजगी है वो थोड़ी बहुत कम होती और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में माहौल बनता। लेकिन ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी इसमें चूक गई है। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।